प्रोग्राम है वो बहुत ही ऐसा अंदाज से काम कर रहा है और हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं पीपीपी मोड में जो कि एक बेहतरीन मिसाल आने वाली नस्लों के लिए बन सकते हैं। थर कोल का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। कराची ठट्टा हाईवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन मिसाल है। हैदराबाद मीरपुर खास हाईवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसाल है। अभी हम मलीर एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसका संग बुनियाद रख दिया जाएगा। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। और इसी तरह अंदरूनी से कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध हुकूमत पब्लिक सारी बेहतरीन मिसालें कायम की, जिसके अंदर SIUT की मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। SIUT के साथ मैं आपको इंडस अस्पताल की मिसाल दे सकता हूँ, जिसको हमने प्राइवेट सेक्टर के खिदमात को यूज़ किया, सिंध हुकूमत ने फंडिंग दी, उसके फंड्स प्रोवाइड किए और एक बेहतरीन फैसिलिटी लोगों के लिए आज अवेलेबल है। तो 2017 में वज़ीर आला सिंध ने ये सोचा कि हमारे जो सनती इलाके हैं इसमें बेहतरी लाने के लिए बजाय इसके सिंध हुकूमत वो काम करे, बजाय इसके आप इसको DC के ज़रिए DMC के ज़रिए काम कराएं। तो जिस तरह सनतकार अपना सरमाया लगा के टैक्स कमा के रियासत को पैसे देता है, तो क्यों ना रियासत वो पैसे अपने सनतकारों को दे। और आप सबको पता है उसके अखराजात की डेवलपमेंट खुद की। और नतीजा आज ये है कि आपको मिसाली काम होता हुआ नज़र आता है। मैं समझता हूँ ये काम की इब्तिदा है। जो सिंध हुकूमत ने 573 मिलियन नकाटी को दिए 4 प्रोजेक्ट्स के लिए और उस पैसे को आपने ईमानदारी के साथ इस इलाके की बेहतरी के लिए खर्च किया। मैं समझता हूँ ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल कि रियासत ने, हुकूमत ने, आपके नुमाइंदों ने, जिस तरह आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, उसी तरह नुमाइंदों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको पैसे दिए और आपने बेहतरीन तरीके से उस पैसे को लगाया। और आज उससे ना सिर्फ आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बल्कि जो सराउंडिंग एरियाज़ के लोग हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहूँगा कि ऐसे और प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट जो इंडस्ट्रियल जोन पार्टनरशिप लगाते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा शाना बशाना, ताकि फौरी तौर पर आपके इस मसले को हल किया जा सके। सेंट्रल मेरे साथ मौजूद है, MC मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है। मैं कहता हूँ हफ्ता सफाई अगले पीर से स्टार्ट करते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये MC जिसको सिंध हुकूमत ने यहाँ पर तैनात किया है, ये एक हफ्ते आपके डिस्पोजल पे होंगे ताकि सफाई का प्रोसेस आप लोग खुद सुपरवाइज कर सकें, आप लोग देख सकें, आप लोग मिलकर काम करें और इस हफ्ते में जो जो सफाई के इशूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर सकें। इसी तरह और जो चीज़ें जो आप समझते हैं जिसके ऊपर सूबाई हुकूमत की मदद आपको चाहिए, क़वानीन के हवाले से आपको मदद चाहिए, मेरा दफ्तर हमेशा अवेलेबल है। आप नकाटी की इंतज़ामिया हो वो डायरेक्टली अप्रोच कर लें, हमारे जो सियासी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं उनके ज़रिए अप्रोच करें। जहाँ जहाँ आप कहेंगे कि हमारे सनतकार को सपोर्ट की ज़रूरत है, क़वानीन को आसान बनाने की ज़रूरत है ताकि क़वानीन को अमल दरामद भी किया जा सके, तो मेरा दफ्तर आपके लिए हाजिर है, मेरी हुकूमत आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने सड़कों की तामीर के लिए या लाइटों को लगाने के लिए, सफाई के लिए कर रहे हैं, इसको हम हर चीज़ में लेके जाते हैं ताकि आसानी से चीज़ों का हल तलाश किया जा सके और हम मिलकर काम कर सकें। आपने सादिक मोहम्मद साहब ने जो शुरू में बात की थी
प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि साइट का डेलीगेशन वज़ीर आला सिंध के पास आया था और उन्हें यही गुजारिशात वज़ीर आला को रखी थी कि इस मामले को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है इस इलाके का, जो सनत का प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको भी उसका फ्रेमवर्क तय कर लिया जाए, किस तरीके से उसको उसी सनती एरिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई परसेंटेज तय कर लें कि सराउंडिंग एरियाज में कितना होगा और कितना डायरेक्टली उस सनत के अंदर, उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वज़ीर आला सिंध ने मुझे हिदायत दी थी कि मैं इसके लिए जो कानूनी फ्रेमवर्क है उसको बनाऊं। तो अगेन मैं समझता हूँ आप लोग अगले हफ्ते में मेरे पास आ जाइए, अपना प्रपोजल लेकर आ जाइए, हम मिलकर काम करते हैं, इसको भी हल करते हैं। यह आपका हक है, इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं गो कि आपने इतना खुले अंदाज से इस बात का इजहार नहीं किया, लेकिन एक आपकी परेशानी मैं मीडिया के ज़रिए वफाकी हुकूमत को पहुंचाना चाहूँगा कि जिस तरह सूबाई हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सनतकारों के साथ काम करिए, सोसाइटी के साथ काम करिए, तो ये मिसाल वफाकी हुकूमत को भी करने की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त, वो सनत को चलाने के लिए आपको गैस की ज़रूरत है। और जो इस वक्त गैस का एक बहरान इस मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ फौरी तौर को इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर तवानाई पाकिस्तान से डिमांड करना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक आर्टिकल 158 के ऐन मुताबिक जो कहता है कि जिस सूबे में गैस दरियाफ्त होती है, पहला हक उस सूबे की आवाम का है, उस सूबे के सनतकार का है, उस सूबे के ताजिर का है, उस सूबे के ट्रांसपोर्टर का है। वो हक सूबे सिंध की आवाम को प्रोवाइड किया जाए। सूबे सिंध पाकिस्तान की 68% गैस जो घर का चूल्हा नहीं जला पा रहे, या हमारे सनतकारों या ट्रांसपोर्टर, उनको शदीद गैस की लोड शेडिंग का सामना, वो फौरी तौर पर सिंध की आवाम को प्रोवाइड किया जाए। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूंगा कि सूबा सिंध में गैस की पैदावार 2500 MMCFD है इस वक्त, 2500 MMCFD हमारी पैदावार है। और इस वक्त हमें 900 से 1050 MMCFD गैस प्रोवाइड की जा रही है, 50% से कम। और मैं समझता हूं इस गलत पॉलिसी की वजह से, इस मुतासिबाना पॉलिसी की वजह से ये गैस का बहरान आ रहा है। और इस गैस के बहरान से अगर सनतें नहीं चलेंगी तो टैक्स कैसे कमाएगी रियासत, सूबाई हुकूमत टैक्स कैसे कमाएगी, लोकल गवर्नमेंट कैसे कमाएगी, वफाकी हुकूमत टैक्स कैसे कमाएगी। आप सनतकार जो रोज़गार प्रोवाइड करते हैं हज़ारों लोगों को, वो रोज़गार कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर वज़ीर आज़म को ये नहीं कहना चाहिए कि सर्दियों में गैस का बहरान आने वाला है। वफाकी हुकूमत को, सिंध की आवाम को, सिंध के सनतकार को, ताजिर को, घरेलू सारिफ को इस बात की यकीन दहानी करानी चाहिए कि समर हो या विंटर हो, हमें हमारे हिस्से की गैस मिलेगी, ताकि हमारे घर के चूल्हे चल सके, हमारी ट्रांसपोर्ट चल सके, हमारी सनतें चल सके। ये कोई एहसान आप हमारे ऊपर नहीं करेंगे, हमारा आईनी हक है। आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है। और अगर आप समझते हैं कि कोई आपसे पूछगछ नहीं करेगा, तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध की हुकूमत सिंध की आवाम की तर्जुमानी करेगी, सिंध के ताजिर की तर्जुमानी करेगी, सिंध के ट्रांसपोर्टर की तर्जुमानी करेगी, सिंध के सनतकार की तर्जुमानी करेगी। तो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी हुकूमत के साथ काम किया
आपने अपनी हुकूमत को सपोर्ट किया और आपने अपनी हुकूमत की अच्छी काविश को सराहा। और अगर इसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ हुकूमत और आवाम, हुकूमत और सनतकार मिलकर काम करें तो आप यकीन जाने हम अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं, सस्टेनेबल अंदाज से हल कर सकते हैं और सही मानों में एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड पाकिस्तान, सूबा सिंध और कराची को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने शुरू में कह देना चाहिए था मुझे, जो नई इंतज़ामिया अब आ रही है नकाटी के, जो कि इलेक्ट होकर आई है, UFG ग्रुप, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। कैप्टन मुईज़ मरहूम से मेरी एक दूसरे को सपोर्ट करने बहुत शुक्रिया। कहा, और ये हमारा बड़ा बेसिक इशू है कि बगैर गैस के इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन है। बहुत खुशी हुई है कि आप जिस कदर हमसे ज़्यादा आगे इस मसले में हैं और जो आपने तहिया किया है, हम तमाम लोग भरपूर आपका साथ देंगे और सिंध को ये हक लाजमी तौर पर मिलना चाहिए। ये सिंध का एक बुनियादी हक है। अगर बुनियादी हक से लोगों को महरूम किया गया तो ये एक बहुत बड़ी, क्या कहूँ मैं इसको, नाइंसाफ़ी और एक गैर मुनसिफाना अमल होगा। और सिंध वैसे ही बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल मराहिल में गुजर रहा है और मज़ीद जो कि हमारे पास एडवांटेज है गैस का, हफ्ते में 2 से 3 बार मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्री बंद हो जाती है, जिसकी वजह से काम करना नामुमकिन हो गया है। मुर्तज़ा साहब, ये ऑडिटोरियम जिसमें आज आप पहली तकरीब हो रही है, ये कल ही तकरीबन फिनिश हुआ है। ये कैप्टन मुईज़ साहब के नाम से मंसूब है और आज आप इसका इफ्तिताह फरमा रहे हैं। कैप्टन मुईज़ साहब, इन्होंने 30 साल पहले मुर्तज़ा साहब ये सफ़र शुरू किया था और एक नॉर्थ कराची एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी, जिसके ज़रिए ये कारवां चलते चलते आज यहाँ पहुँच चुका है और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से तमाम वो तरक्याती काम अमल में लाए जा रहे हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जैसे कि आपने का ऐलान किया और सेक्टर 6C और D से शुरू हो, क्योंकि वो सेक्टर बहुत ज़्यादा इस वक्त उसकी हालत ख़राब है और उसकी मेन शाहराह वो इस वक्त GTS बन चुकी है। वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक चल नहीं सकता, रोड पे गार्बेज डाल दिया गया है। और मुर्तज़ा साहब कोई कानून साजी करें, इस बात पे पाबंदी आयद करें कि मेन शाहराहों पे कचरा डालने पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि मेन शाहराहों के ऊपर इस तरीके से लोग गार्बेज डंप करते हैं कि वहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है और पूरे शहर की हालत ख़राब हो जाती है। मुर्तज़ा साहब, एक और गुजारिश है, आप माहौलियात के मिनिस्टर हैं, एक पाबंदी पूरे शहर पर